हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कॉइन्स को टॉस करते हैं तो कितने केसेस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्या क्या केसेस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फिर डाइस को रोल करते हैं तब क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और 2 डाइस को रोल करते हैं तब कितने केसेस बनेंगे। और ऐसे n डाइसिस को अगर रोल किया जाए तब कितने केसेस बनेंगे। और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन मैंने पिक किया है वो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप एंड ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। यानी कि यहाँ 2 केसेस डिस्कस करने हैं आपको, एक केस लीप ईयर का और एक केस नॉन लीप ईयर का, और दोनों में 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो हम लोग 2 केसेस बना लेते हैं। यहां मैंने लिखा लीप ईयर और यहां हम लोग डिस्कस कर लेंगे नॉन लीप ईयर। ठीक है, और नॉन लीप ईयर को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी ईयर भी बोला जाता है। ये नॉन लीप ईयर लिखा हुआ मिले या फिर ऑर्डिनरी ईयर लिखा हुआ मिले, ये क्या है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो वो 53 संडेज की बात कर रहा है। तो लीप ईयर में आपको पता है कितने डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज 366, और नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं 365। ये है नंबर ऑफ डेज और ये यहाँ है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो अब 366 में देखो हमें निकालना है कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब 366 डेज में डेफिनेटली हमारे पास कितने संडे की हम श्योरिटी ले सकते हैं। तो देखो 366 को जब हम लोगों ने 7 से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, 7 5 जा 7 2 जा और राइट 2/7। ठीक है, और 365 को लिखा तो ये क्या आ जाएगा, 365 डिवाइड बाय 7, तो ये क्या आ जाएगा 52 राइट 1/7। ठीक है, तो 53 डेज की संडे की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो आप शॉर्टकट तो यही है कि आप डायरेक्ट जो ये फ्रैक्शन पार्ट बचा है इसी को बता दो, ये क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो नॉन लीप ईयर में या फिर ऑर्डिनरी ईयर में 1/7 प्रोबेबिलिटी रहेगी और लीप ईयर में 2/7 रहेगी। कैसे आई उसको देखो, डिस्कस करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, 52 राइट 2/7। इसका मीनिंग ये है कि 52 तो कंप्लीट वीक रहेंगे और 2 एक्स्ट्रा डेज रहेंगे। अब इन 2 एक्स्ट्रा डेज के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 52 डेज वीक्स हुए, इट मीन्स 52 संडे तो फिक्स हो चुका। अब हमें जो बाकी का एक संडे बचा है उसकी पॉसिबिलिटी को चेक करना है। तो देखो 2 और डेज में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये हो सकता है कि किसी लीप ईयर में एक डे संडे रहा हो और दूसरा मंडे रहा हो। ठीक है, कंसेक्यूटिव में आएंगे। फिर या ये हो सकता है मंडे और ट्यूसडे रहा हो, या फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे रहा हो। और क्या हो सकता है, वेडनेसडे प्लस थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है और सैटरडे संडे हो सकता है। यही केसेस बनेंगे इन 2 रिमेनिंग डेज के लिए कि 52 वीक्स तो कंप्लीट हुए, प्लस बाकी के जो 2 दिन हैं उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी लीप ईयर में तो ऐसा हुआ होगा कि संडे मंडे आए हों एक्स्ट्रा जो 2 दिन है, किसी में मंडे ट्यूसडे आए हों, ऐसे ये केसेस बनेंगे। तो कितने केसेस बने, 1 2 3 4 5 6 7। तो पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे, नंबर कहें इवन नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने मिल गए, 7। इसमें से ये देखो संडे कितने केसेस में आ रहा है, यहां भी संडे है। अगर ये वाला लीप ईयर है जिसमें एक्स्ट्रा जो 2 डेज है वो संडे और मंडे आ रहा है तो उसमें संडे आएगा एक, या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी आ रही है तो उसमें भी संडे आएगा। तो फेवरेबल केसेस कितने हुए,
तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, किसको फेवरेबल, संडे को, 2 हुए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो 7 केसेस बन रहे हैं, टोटल फेवरेबल क्या है, 2 है। तो लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या रहेगी, 2/7। अब देखो नॉन लीप ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर में क्या प्रोसेस रहेगा। इसमें आपका 52 संडे कंप्लीट हो जा रहे हैं, एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा। अब एक दिन के ऊपर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो संडे होगा, या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये हो सकता है। तो कितने केसेस बने, 3, 6 और 1 7, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस ये कितने बन गए आपके पास में, 7। अब इनमें से संडे को कौन फेवर कर रहा है, खाली एक ही केस संडे को फेवर करेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल किसको, संडे को, कितने केसेस फेवर कर रहे हैं, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज ये क्या आ जाएगी, 1/7। ठीक है। तो एक ऑर्डिनरी डे में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/7, और लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/7। अब कल को ये भी पूछ सकता है, यहां से देखो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग 53 संडेज इन ए नॉन लीप ईयर। तो नॉट 53 संडेज, अब देखो ये 53 संडे और ये नोट किए, तो हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ई का काम तो ये कर जाएगा 53 संडेज, और ये ई नोट हो जाएगा पूरा। ये क्या कर देंगे, 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास में आ जाएगा 6/7। ठीक है। और एक लीप ईयर में नॉट 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 53 संडेज। तो आपका ई का काम ये करेगा, ई का काम ये करेगा, पूरा क्या हो जाएगा, नॉट ई। ये क्या कर देंगे, 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस 2/7, तो 5/7। यानी कि एक लीप ईयर में 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी 5/7 रहेगी, और एक ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी 6/7 रहेगी। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें क्या क्या केसेस बनते हैं। तो देखो अगर आपके पास में एक कॉइन है, तो ये तो सबको पता है कि एक कॉइन के अंदर जब टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हेड को H से लिख देते हैं और टेल को T से लिख देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बने, टोटल नंबर ऑफ केसेस ये बने 2। ठीक है। अब जैसे ये पूछ ले कि बताओ एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, ये हम लोग एक कॉइन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हेड को फेवर करने वाला केस क्या है, 1, और टोटल केसेस कितने हैं, 2 है, तो 1/2। ऐसे ही टेल को फेवर करने वाले केसेस कितने हैं, 1, और टोटल केसेस कितने हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये तो बात थी एक कॉइन की। अब मान लो हम लोग 2 कॉइन को टॉस करें साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं। तो अब देखो जैसे आपको पता चला कि अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उससे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब दूसरे कॉइन से भी क्या हो सकता है, या तो हेड आए या टेल आए।
तो वो कैसे कॉम्बिनेशन बनाएगा, देखो पहले कॉइन से हेड आ जाए और दूसरे से क्या आ जाए, हेड आ जाए, ये केस बन सकता है। पहले कॉइन से हेड आ जाए और दूसरे से टेल आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। यानी कि एक आउटकम ये हो सकती है कि पहले से भी हेड आ जाए, दूसरे से भी हेड आ जाए, पहले से हेड आ जाए, दूसरे से टेल आ जाए। अब ये भी हो सकता है कि पहले कॉइन से टेल आ जाए, दूसरे से हेड आ जाए, और पहले से टेल आ जाए और दूसरे से टेल आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बने, 4। तो हमने लिखा कि टोटल नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल टू 4। अब यहां से एक और समझने वाली चीज ये है कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले कॉइन से 2 पॉसिबिलिटी और दूसरे कॉइन से भी 2 पॉसिबिलिटी, उनकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 4। मीन्स टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, 2⁻²। ठीक है। अब 3 कॉइन्स की बात करते हैं। 3 कॉइन्स में केसेस कैसे बनेंगे, तो इसमें देखो पहले हमारे पास में एक कॉइन है, तो उसको टॉस किया, पहले से पॉसिबिलिटी हेड और टेल की। अब दूसरे कॉइन से क्या आ सकता है, हेड आ जाए, मीन्स इस पहले वाले से हेड, दूसरे से भी हेड, पहले से हेड और दूसरे से आ जाए टेल, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पहले से टेल आ जाए, दूसरे से हेड आ जाए, पहले से टेल आ जाए और दूसरे से भी टेल आ जाए। ठीक है, अब देखो ये 4 पॉसिबिलिटी तो 2 कॉइन के साथ हो चुकी है, अब थर्ड कॉइन और है, तो थर्ड कॉइन इनके साथ कैसे पॉसिबिलिटी देगा कि थर्ड कॉइन से या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। यानी कि इन सब के साथ में क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो हेड आ जाए और एक टेल आ जाए। तो एक बार इन्हीं केसेस को दोबारा लिखते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। पहले से हेड आ जाए तो ये 4 केसेस बन रहे थे, तो पहले से अगर हेड आ जाए तो यहां भी हेड आ सकता है, यहां भी हेड आ सकता है, यहां भी हेड आ सकता है और यहां भी हेड आ सकता है। पहले और थर्ड से क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो यहां सबके साथ क्या चिपक जाएगा, एक एक टेल चिपक जाएगा। तो कितने केसेस बने, टोटल नंबर है 8। ठीक है, तो 3 कॉइन में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन जाएंगे, 8 हो गई ये। 8 को क्या लिख सकते हो, 2⁻3। यानी कि 3 कॉइन थे तो 2⁻3 केसेस बने। तो ऐसे ही इसको जनरलाइज कर देते हैं, देखो 2 कॉइन थे तो 2⁻2 केसेस बने, 3 कॉइन थे तो 2⁻3 केसेस बनेंगे। ऐसे ही अगर 4 कॉइन्स हो जाएं, मैं लिखने वाला नहीं हूं, इतने से चल जाएगा आपका काम, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं कि अगर 4 कॉइन्स हो जाएं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे, 2⁻4। ऐसे करते करते अगर n कॉइन्स हो जाएं, अगर n कॉइन्स हो जाएं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे, 2⁻n। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए हम n के वैल्यूज पुट करते रहेंगे यहाँ। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम 3 कॉइन्स के लिए जो केसेस डिस्कस किए हैं उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड in tossing of 3 coins, कि 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है और उनमें कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 कॉइन को जब टॉस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कॉइन के केस में क्या होता है, 2⁻3 8।
एक बार 8 केसेस को लिख लेते हैं। तो लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप एक हेड और टेल लिखो, ये एक कॉइन के केस में पॉसिबिलिटी। 2 के कैसे लिखेंगे, इनके साथ हेड के साथ हेड और हेड के साथ टेल, टेल के साथ हेड और टेल के साथ टेल। ठीक है, अब इन सब के साथ एक बार हेड को चिपकाना है और एक बार टेल को, तो 8 केसेस आ जाएंगे। तो एक बार इनको दोबारा लिखो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यहाँ चारों के साथ क्या कर दो, एक हेड चिपका दो। तो ये हेड 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 और हेड, यहाँ टेल 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 और टेल। 8 केसेस आ चुके हैं। अब इनमें से आपकी जो गिवन कंडीशन है उसको कौन से केसेस फेवर करेंगे, आपको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। कौन से केसेस जिसमें एटलीस्ट क्या हो, 2 हेड हो। तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, कम से कम, यानी कि आप ये कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट का मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हेड। यानी कि सारे वो केसेस जिसमें या तो 2 हेड हो या 2 हेड से ज्यादा हो। ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3 हेड हो सकते हैं। ठीक है, या तो 2 हेड हो या 2 से ज्यादा, मतलब 3 हेड हो। तो इसको कौन कौन से केसेस फेवर कर जाएंगे, देखो 2 हेड वाले, ये 3 हेड है तो 3 वाला आ जाएगा। 2 हेड है, 2 वाला भी आ जाएगा। ये 2 है, 2 हेड आ जाएगा, ये केस भी, ये केस नहीं आएगा। ये वाला केस 2 हेड है तो ये भी कंसीडर होगा, इसको फेवर करेगा, क्योंकि कम से कम 2 हेड तो है इसमें। ये फेवर नहीं करेगा, ये फेवर नहीं करेगा, ये फेवर नहीं करेगा। तो फेवरेबल केसेस कितने मिले आपको, 4। तो फेवरेबल केसेस इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 हेड क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स हों, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिली। फेवरेबल केसेस कितने हैं, 4 हैं, टोटल केसेस क्या हैं, 8 हैं। तो 4/8 है, 1/2। ठीक है, अब इसमें या तो एटलीस्ट का क्वेश्चन बनेगा या एटमोस्ट का क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ ले, इसी में बना देता हूं मैं, चलो अलग क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting at most 2 heads in tossing of 3 coins। यानी कि 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हेड मिले आपको, 2 मिली। एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। तो सॉल्यूशन में आप पहले तो ये देखेंगे टोटल केसेस कितने होंगे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 8। तो फटाफट लिख लेते हैं 8 को, हेड टेल हेड टेल हेड, सॉरी हाँ, टेल के साथ हेड और टेल के साथ टेल, इनको रिपीट कर देंगे। ठीक है, आई थिंक सबको लिखना आ गया, ये आप इजीली लिख सकते हैं 8 केसेस को। फिर क्या करो, 4 के साथ तो हेड चिपकाओ और फिर 4 के साथ टेल चिपका दो। ये 8 केसेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लिखना बड़ा इजी है। अब देखो इसमें से आपको कौन से केसेस फेवर करेंगे जिसमें एटमोस्ट क्या हो, 2 हेड हो, एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, मीन्स आपके पास में ज्यादा से ज्यादा हेड कितने होने चाहिए, 2। यानी कि आपको कौन से केसेस उठाने हैं जिनमें जो हेड की काउंटिंग है वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 2 है, यानी या तो 2 के इक्वल है या 2 से कम है। तो इसमें देखो कौन कौन से केसेस आ जाएंगे, इसमें जिसमें कोई भी हेड नहीं है वो भी आ जाएगा। लेस देन इक्वल्स टू 2 का मीनिंग क्या है, 0 वाले केस भी आएंगे, 1 वाला केस भी आएगा और 2 वाला केस भी आएगा। जिसमें 2 हेड है वो भी आएगा, जिसमें 1 हेड है वो भी आएगा और जिसमें 0 हेड है वो भी आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला केस 3 हेड है, ये तो नहीं आ रहा है क्योंकि हेड कितने होने चाहिए, या तो 0 या 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। तो कम कितने भी हो सकते हैं, कम 0 भी हो सकते हैं। तो ये वाला केस तो आ जाएगा, हेड टेल
हेड, हेड हेड टेल भी आ जाएगा, हेड टेल टेल भी आ जाएगा। ये 2 है तो ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट में 1 है तो ये भी आ जाएगा, इसमें 1 है ये भी आ जाएगा, और ये वाला केस भी आएगा बिकॉज इसमें 0 हेड है। ठीक है, तो आई थिंक आपको एटमोस्ट और एटलीस्ट का मीनिंग अच्छे से पता चल चुका है। ठीक है, फिर मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड्स। तो कितने केसेस फेवर कर रहे हैं यहाँ? 7, तो 7 डिवाइड बाय 8। तो यहां लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने मिले आपको? 7। ठीक है, तो बाकी और भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग कि जिसमें 2 हेड हों, जिसमें 1 हेड हो। ठीक है, तीनों हेड आ जाएं, तो ये सारे केसेस आप लोग इजिली डिस्कस कर सकते हैं कॉइन के केस में। नेक्स्ट डाइस की बात करते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि डाइस को जब हम लोग रोल करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। डाइस के ऊपर जो नंबर आने की पॉसिबिलिटी है वो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए सिंगल डाइस इज थ्रोन और रोल्ड कितने आएंगे? 6। ठीक है, इसमें जैसे आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन में कि फाइंड द, और ये 6 को क्या लिख सकते हो? 6 पावर 1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर इन throwing a सिंगल डाइस। यानी कि सिंगल डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो उसमें इवन प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो सॉल्यूशन में देखो क्या लिखेंगे। ठीक है, तो फेवरेबल केस क्या हो जाएगा भाई? फेवरेबल केस टू या केसेस टू इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर को फेवरेबल केस क्या हो जाएगा? खाली 2 फेवर कर रहा है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ केस कितना हो गए? 1। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इक्वल्स टू 1। और आपने देखा कि डाइस के केस में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं? 6। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 6। तो फिर हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, तो ऐसे और भी बना सकते हैं आप क्वेश्चन। जैसे इसमें ये पूछ ले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 6। बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जब 2 डाइसिस को रोल किया जाता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, 2 डाइस के केसेस डिस्कस करते हैं। तो 2 डाइस में देखो क्या रह सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पहली डाइस से 1 आ जाए। ठीक है, इवन इसमें क्या होगा देखो, पहले डाइस से भी 6 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे वाले से भी क्या है? 6 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 और 6। अब बात ये रहेगी जब इन दोनों को साइमल्टेनियसली रोल किया जाता है तो इनमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे? देखो कि हमारे पास में पहली डाइस से 1 आ जाए और दूसरी से भी क्या आ जाए? 1 आ जाए, और पहली से 1 ही आया और दूसरी से 2 भी तो आ सकता है। यानी कि देखो दो यहाँ ऑप्शन रहेंगे, ये पहली डाइस के लिए, ये दूसरी डाइस के लिए। तो इसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 6। और इसके लिए भी कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 6। तो 6 × 6 कितने आ गए? 6 स्क्वायर,
36 पॉसिबल केसेस आएंगे। कैसे आएंगे देखो, जैसे पहली पोजीशन पे मान लो 1 आ गया, तो दूसरी पे क्या क्या आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहली से क्या आ जाए 2, दूसरी से 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। और क्या हो सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो ये आपके पास में कितने केसेस बने, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने बने, ये 36 मीन्स 6 पावर 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें n डाइसिस को रोल करना हो, ठीक है, जब क्या हो n डाइसिस हो, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे 6 पावर n। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यूज के लिए आप डिफरेंट पॉसिबल केसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात रही कि 2 डाइस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने होंगे। अब बात ये रहती है कि इनके ऊपर अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो ये देखने वाली चीज रहेगी यहाँ। जो ये देखो डायगोनली जो हम लोग ऐसे देखेंगे, ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, इनमें एक छुपा रुस्तम है। छुपा रुस्तम क्या है कि इनमें पहली डाइस और सेकंड डाइस से जो आउटपुट आ रही है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इनको बोला जाता है डबलेट्स। क्या बोलते हैं इनको, डबलेट्स। ठीक है, जैसे कल को आपसे ये पूछ ले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन थ्रोइंग ऑफ 2 डाइसिस। तो आपको पता है 2 डाइसिस के केस में टोटल केसेस कितने होते हैं 36। फेवरेबल कौन से करेंगे, ये वाले हैं डबलेट, तो ये 6 के क्या करेंगे, फेवर करेंगे। तो 6/36, तो 1/6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 1/6 आ गई। ठीक है, एक और जो इंपॉर्टेंट यहां नोटिस करने वाली चीज है, आप इनको थोड़ा ऐसे डायगोनली देखो। ऐसे डायगोनली देखा तो देखो इसके ऊपर जितने लाइन पे पॉइंट्स मिले उनका दोनों का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर मैं एक टाइम के लिए ये मैंने थोड़ा इसको रफ किया है वीडियो पॉज करके। तो आप ऐसे जब लाइन बना के देखेंगे ना, इस लाइन, तो आपने क्या देखा कि इस लाइन के ऊपर जो एंट्री आपको मिली, जैसे 1,1 मिली, इनके 1 + 1 का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक ऐसी लाइन बनाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां जो लाइन आ रही है उसका सम कितना आ रहा है 3। नेक्स्ट जो लाइन है उस पे सम कितना आ रहा है 4। ठीक है, नेक्स्ट पे सम कितना आ रहा है 5। नेक्स्ट वाली पे सम कितना आ रहा है 6। फिर नेक्स्ट वाली पे सम कितना आ रहा है 7। फिर नेक्स्ट वाली पे सम कितना आ रहा है 8। उससे जो नेक्स्ट फिर लाइन जो बनेगी वहां सम कितना है 9। फिर जो नेक्स्ट ऐसे जो बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं ये, इनके ऊपर सम कितना आ रहा है 10। फिर नेक्स्ट वाली पे सम 11। नेक्स्ट वाली पे सम 12। ठीक है, जिस बच्चे ने इनको ऑब्जर्व कर लिया, ये मान के चलो प्रोबेबिलिटी में डाइस के केस में उसने बहुत सारे क्वेश्चन तो कर ही लिए। जैसे वो कल को ये पूछ ले कि फाइंड, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम
ऑफ बोथ आउटपुट्स या फिर बोथ आउटकम्स इन सम इक्वल्स टू, मान लो 9 कह दिया, ऑफ बोथ आउटकम्स इन throwing a pair of dice simultaneously। ठीक है, तो आपकी जो अभी जो आपने नोटिस किया है ना, ये ऑब्जर्वेशन बहुत साथ देगी आपको सारी एंट्री को देखने की नीड ही नहीं है। आपने ये देख लिया कि जो इसके अंदर जो सम स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बार नंबर ऑफ एंट्रीज और देख लेते हैं कि ऐसी एंट्री कितनी है जिनका सम 2 है, तो आप कहेंगे ऐसी एंट्री क्या है, 1 है। जिनका सम 3 है, ऐसी एंट्री कितनी है, 2 है। ऐसी एंट्री जिनका सम 4 है, कितनी है, 3 है। जिनका सम 5 है, 1 2 3 4, एंट्री कितनी ऐसी, 4 है। 1 2 3 4 5 क्या है, जिनका सम 6 है। 7 सम वाली एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6। फिर आप देखेंगे एंट्री फिर घटनी स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3 4 5, 8 सम वाली 5 एंट्री। ठीक है, फिर 9 सम वाली आपको 4 एंट्रीज मिलेंगी, ये वाली 3 एंट्रीज, ये 2 और ये वाली 1। ठीक है, हमने पूछा कि सम 9, तो सम 9 वाले कितनी एंट्रीज है, 4, यानी कि टोटल तो कितने हैं, टोटल आउटकम्स 36, और फेवरेबल कितनी हो जाएंगी, जिनका सम 9 है, 9 वाली कितनी है, 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सम इक्वल्स टू 9 की 4/36 1/9। ठीक है, तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चन बना दिए हमने इसको ऑब्जर्व करते ही, बहुत सारे क्वेश्चन। कि जैसे कल को पूछ ले सम के बारे में कुछ भी, सम 3 हो तो आप कह देंगे 2 एंट्री होती है 2/36। सम 4 हो तो आप कहेंगे सम 4 वाली 3 एंट्री होती है 3/36। तो ऐसे आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो आपसे ये पूछ ले कि पहली जो डाइस है उससे क्या आए, ओड नंबर आए, तो पहले डाइस से ओड वाले काउंट कर लेंगे। जैसे 1 वाली ये पूरी लाइन आ जाएगी, इसमें तो पहले डाइस से इवन आ रहा है, ये वाली आ जाएगी, इसमें इवन आ रही है छोड़ के ये वाली आ जाएगी, ये छूट जाएगी। तो 3 लाइन आ रही है, टोटल 36 है, तो 3 लाइन में कितने आ जाएंगे, 18/36। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग। कोई भी 2 एंट्री का डिफरेंस 3 हो, डिफरेंस 4 हो, डिफरेंस 2 हो, ठीक है, या पहली एंट्री इवन प्राइम हो, दूसरी एंट्री इवन प्राइम हो, तो ऐसे कितने भी क्वेश्चंस आप लोग इसके ऊपर बना सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको ये टेबल अच्छे से बनानी आती हो और इसके अंदर जो एंट्री है उसके आप प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया डाइस का केस और कॉइन्स के केसेस, कि n कॉइन्स को टॉस करें तो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगी, n डाइसिस को रोल किया जाए तो कितनी टोटल पॉसिबल केसेस होंगे, और उनके ऊपर कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।